हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, एसएससी एमटीएस है, आरआरबी, रेलवे है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल है, या फिर डिफेंस, बैंक, पुलिस या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लुसेंट बुक कितना इम्पॉर्टेंट है। लुसेंट बुक के द्वारा ही तैयारी की जाती है और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर इस चैनल पर लुसेंट बुक को संपूर्ण कवर कराएंगे और हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी को। ठीक है, पॉलिटी को क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किया है कराना और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगी क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बुक। ठीक है, तो इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में भारत का संवैधानिक इतिहास को कंप्लीट करा दिया है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। आज का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 70 क्वेश्चन हैं इसमें, इस टॉपिक में, तो इसके सारे क्वेश्चन को मैं आपको कवर कराऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो वह थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी थे। और यह कब कहा था? तो 1922 में कहा था। ठीक है, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो वह थे मोतीलाल नेहरू। 1924 में, ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वह थे M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय थे। ठीक है, M.N. रॉय ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया गया था? तो वह किया गया था 1936 में। ठीक है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए, अच्छे से इन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका ही भला होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वह कौन थे? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और कब की थी? 1938। ये डेट आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये डेट अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ठीक है, और युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। और यहाँ पर पूछा गया है 1942 में किस योजना के तहत? ठीक है, कौन सा योजना है जिसके तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? यह कौन सा योजना था? तो वह था क्रिप्स योजना। ठीक है, क्रिप्स योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी?
संविधान सभा के गठन की मांग जो सबसे पहले किया था 1895 में, तो वह कौन थे? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब? 1895 में, 1895 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ठीक है, भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी वह किसके अनुसार गठित की गई थी? तो वह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर? फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। ठीक है, 389 सदस्य होना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्य थे, कुल सदस्य, उनकी संख्या 389 होना था। ये अच्छे से सदस्यों को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ठीक है, मूल संविधान में, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में कितने प्रतिनिधि होने थे? 292। और देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि होना था। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि होना था। तो यह उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, ठीक है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों, ठीक है, जितने भी प्रांत थे उनमें से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, लेकिन इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, 292 सदस्यों में कितने प्रतिनिधि ऐसे थे जो कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे? तो वह थे 208। ठीक है, 208 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ठीक है, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 299 सदस्य। ठीक है, सदस्यों की कितनी संख्या रह गई थी पुनर्गठन के फलस्वरूप? तो 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा, ठीक है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। ठीक है, कितने? 70 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 229 प्रतिनिधि थे। ठीक है, 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह था 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, कितना? 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित जो सदस्य संख्या थी उसमें 10 लाख प्रति व्यक्ति थी। ठीक है, संख्या इनकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से
किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो यहाँ पर पूछा है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वह था प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, कौन थे? प्रांतों की विधानसभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऐसा कौन सा प्रांत था जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। ठीक है, संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ऐसा कौन सा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? तो वह थे हैदराबाद के। ठीक है, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव था वह किस आधार पर हुआ था? तो उसका चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो कैसे चुने गए थे वह? तो यह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसका हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसे चुनी गई थी? तो प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कैसा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। कौन? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। कब? 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। किसके? संविधान सभा के लिए चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि यह कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो दूसरे अधिवेशन में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यह संविधान सभा में
जो सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें चुना गया था। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में दूसरे अधिवेशन में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी चुना गया था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, VN नरसिंह राव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें से ऐसा कौन है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें से आंसर हो जाएगा H.H. बेग। ठीक है, कौन है? H.H. बेग। यह संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इनमें से K.N. मुंशी थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे और T.T. कृष्णमाचारी ये थे। ठीक है, लेकिन H.H. बेग यह संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 समितियां। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए, ठीक है, विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों को नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मतलब संविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मतलब संविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह थे कौन? तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मतलब संविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 थी। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये 7 सदस्य कौन कौन थे? तो ये 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यह अध्यक्ष थे इस समिति के। ठीक है, और N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर। फिर तीसरे कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। ठीक है, और पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें N. माधवराव। ठीक है, कौन थे? N. माधवराव। लेकिन इनके जगह में बाद में B.L. मित्र ने इनका स्थान लिया था। ठीक है, और फिर D.P. खेतान 7वें थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। तो इसके बाद T.T. कृष्णमाचारी आए। ठीक है, तो यह थे 7 संविदा समिति के सदस्यों की संख्या। तो यह आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर है गोपालाचारी अयंगर। ठीक है, यह थे। अलादी कृष्ण स्वामी यह थे, और B.R. अम्बेडकर यह भी थे। और मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मतलब संविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और आगे देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था प्रारूप समिति के सामने, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर। ठीक है, संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे सहमति,
सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव का मैं आपको बता दूं कि यह 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया था, तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो संविधान सभा ने। ठीक है, कौन अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। कितना? 22 जनवरी 1947। ठीक है, इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर इसका होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्या थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ठीक है, भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, मतलब कि हमारा जो झंडा है तिरंगा, उसे कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जुलाई 1947 में। ठीक है, कब अपनाया गया था? तो जुलाई 1947 में अपनाया गया था। डेट है 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। ठीक है, अंगीकृत कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ठीक है, क्या पूछा है? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्या है? 26 नवंबर 1949। ये डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऐसे कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284। ठीक है, 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ठीक है, तो जब संविधान को पारित किया गया तो उस समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। ठीक है, कौन? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इनमें से कौन सा है जो संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो फ्रेंड्स इसका देखते हैं हम। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, यह राइट है। ठीक है, और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, और कब चुनी गई थी? तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान के पांडुलेखन समिति का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इनमें से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन थे? तो वह थे मोहम्मद सादुल्ला, M.K. अय्यर और K.M. मुंशी। यह कौन थे? तो यह पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो इसका क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को, इसी दिन, ठीक है, 26 जनवरी के दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। तो वह कौन कौन से थे? तो वह थे अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, चौथी थी दक्षयानी वेलियादुन, और पांचवी थी जी दुर्गाबाई, छठवीं थी हंसा मेहता, और सातवीं कमला चौधरी, आठवीं थी लीला रे, और 9वीं थी मालती चौधरी, और 10वीं थी पूर्णिमा बनर्जी, और 11वीं रेणुका रॉय, और 12वीं थी सरोजिनी नायडू, और 13वीं राजकुमारी अमृत कौर, और 14वीं थी सुचेता कृपलानी, और 15वीं थी विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये थे 15 महिला सदस्य। तो इनमें से किसी के भी नाम पूछे जा सकता है, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है यह, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो
तो यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो फ्रेंड्स ये थे 70 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।